दी 5 AM क्लब, इस बुक के ऑथर हैं रॉबिन शर्मा जी। अगर मैं आपसे यह कहूं कि कामयाब होने का या खुद को पहले से बेहतर बनाने का एक बहुत ही आसान सा राज है, तो क्या आप उसे जानना चाहेंगे? बिल्कुल, हर कोई उसे जानना चाहता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे यह कहूं कि वो राज आप बचपन से सुनते आ रहे हैं लेकिन आप उसे अपनाते नहीं। यह बुक हमें बताती है कि किस तरह से सुबह जल्दी उठने से आप खुद को दिन भर के लिए तैयार कर सकते हैं, और उन आदतों के बारे में बताती है जिसकी मदद से आप सिर्फ एक साल में खुद को 3 गुना ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस बुक समरी को पढ़कर आप सीखेंगे क्या? इस बुक समरी से आप सीखेंगे, नंबर 1, कामयाबी का सुबह जल्दी उठने से क्या लेना है। नंबर 2, कामयाबी के 4 खंबे क्या हैं। नंबर 3, रात को जल्दी सोना क्यों ज़रूरी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि यह बुक समरी और भी लोगों तक पहुंचे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी समरी बिना कोई टाइम वेस्ट किए और एक बेहतरीन जोश के साथ। एक अरबपति व्यक्ति ने एक कलाकार और एक एंटरप्रेन्योर को अपनी कामयाबी का राज बताया। एक बार एक एंटरप्रेन्योर था जो कि पूरी तरह से टूट चुका था और फिर से खड़ा होना चाहता था, और एक कलाकार था जो कि दुनिया पर अपनी छाप छोड़ना चाहता था। वे दोनों ही लोग जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ ही एक अरबपति व्यक्ति भी था जो कि बहुत कामयाब था। एक दिन वो अरबपति व्यक्ति उस कलाकार और एंटरप्रेन्योर के पास एक बिजनेस गुरु की स्पीच सुनने के बाद आता है। उस बिजनेस गुरु का नाम स्पेल बाइंडर था, जो कि अपने ज्ञान की मदद से लोगों को मोहित कर लेता था और उन्हें बहुत अच्छी सलाह देता था। अरबपति व्यक्ति ने एक गरीब व्यक्ति का रूप अपनाया ताकि उसे यह एहसास होता रहे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी उसने घड़ी बहुत कीमती पहनी थी। उसने कलाकार और एंटरप्रेन्योर को बताया कि किस तरह से स्पेल बाइंडर ने बहुत से लोगों की मदद की और किस तरह से वो उनकी भी मदद कर सकता है अगर वे उसके साथ चलें तो। कलाकार और एंटरप्रेन्योर को उसकी बातें अच्छी लगने लगी और वो जानने को उत्सुक हो गए कि किस तरह से यह व्यक्ति इतने सारे लोगों को कामयाब बना सकता है। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि जो व्यक्ति उन्हें इन सब के बारे में बता रहा है वो खुद एक अरबपति है, लेकिन वे उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अरबपति व्यक्ति ने उन्हें बताया कि कामयाबी का एक बहुत आसान सा राज है, और वो है सुबह उठकर कुछ अच्छी आदतों को अपनाना। अगर वे सुबह के 1 घंटे की शांति को अपनाकर वो समय खुद को दे सकें तो वे कामयाब हो सकते हैं। उसने कहा कि अगर वे दोनों उसके बीच हाउस पर आएं तो वो उन्हें भी वो आदतें सिखा सकता है। इसके लिए उन्हें उससे अगली सुबह 5 बजे मिलना था। अगली सुबह मन मारकर कलाकार और एंटरप्रेन्योर 5 बजे उससे मिलने के लिए गए। उन्हें लेने के लिए उस व्यक्ति की रॉयल्स रॉयस आई हुई थी, जिस पर बैठकर वे एक प्राइवेट जेट पर गए ताकि वे उसके हाउस पर जा सकें। उस जेट पर 5 AC लिखा था, जिसका मतलब था 5 AM क्लब। इस तरह से वे खुद को बेहतर बनाने के सफ़र पर निकल पड़े। सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप चाहें इस दुनिया के किसी भी कामयाब व्यक्ति को ले लीजिए, उसमें एक बात साफ होती है कि वो अपने काम पर बहुत अच्छे से ध्यान लगा पाता है, लेकिन आखिर वो किस तरह से एक काम पर इतना ज़्यादा ध्यान लगाकर उसे अच्छे से कर पाता है? इसका जवाब आसान है, सुबह जल्दी उठकर। अरबपति व्यक्ति ने कलाकार और एंटरप्रेन्योर का 5 AM क्लब में स्वागत किया और उन्हें इस क्लब का पहला नियम बताया। उसने बताया कि सबसे पहले उन्हें सुबह 5 बजे उठने की आदत डालनी होगी। यह काम दुनिया के बहुत से लोग नहीं करते, और ये वही बहुत से लोग हैं जो कामयाब नहीं हैं। दुनिया के सिर्फ कुछ लोग हैं जो सुबह उठते हैं, और अगर आपको इस लिस्ट में अपना नाम लिखना है तो आपको भी जल्दी उठना होगा। हमारे पास काम कर पाने की एक सीमा होती है। हम एक बार में सिर्फ एक काम पर ध्यान लगा सकते हैं और एक दिन में सिर्फ कुछ दिए गए घंटे काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, हमारे दोस्त, मोबाइल, सोशल मीडिया और न जाने क्या क्या चीज़ें हमारे काम के बीच में आकर हमारा ध्यान भटकाती रहती हैं, और हम आधा दिन बीतने के बाद अपना ध्यान किसी काम पर नहीं लगा पाते। लेकिन अगर आप 5 बजे उठेंगे तो आपको परेशान करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आधी दुनिया अब भी सो रही है। अब आप अपना ध्यान उस एक काम पर लगा सकते हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह के वक्त हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स
काम नहीं कर रहा होता। यह हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जो सोच समझकर फैसले लेने का काम करता है। आसान शब्दों में, सुबह के वक्त हम सोच नहीं सकते, जिससे हमारा दिमाग तनाव से कोसों दूर रहता है और हम बहुत अच्छे मूड में रहते हैं। इसके अलावा सुबह का वातावरण कुछ ऐसा होता है जो हमारे दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन नामक के हार्मोन निकलते हैं, जिससे हम अपना ध्यान किसी एक काम पर पूरी तरह से लगा पाने के काबिल हो जाते हैं। ये हमें पूरी तरह एनर्जी से भर देता है और फिर हम सारा दिन अपना काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं और एनर्जी से भरे रहते हैं। इतिहास लिखने वाले वो काम करते हैं जो आम आदमी कभी नहीं करता। कलाकार और एंटरप्रेन्योर उस अरबपति व्यक्ति के साथ समुद्र के किनारे खड़े थे जब उस व्यक्ति ने इतिहास के सबसे कामयाब लोगों की 4 खूबियों के बारे में बताया। नंबर 1, पैशंस एंड रेगुलरिटी। उसने कहा कि सबसे पहले कामयाब लोग जानते हैं कि एक नदी पहाड़ को अपनी ताकत से नहीं काटती, बल्कि लगातार वो बहती रहती है और एक दिन पहाड़ को काट देती है। उसी तरह कामयाब लोगों को पता होता है कि कामयाब होने के लिए हुनर की नहीं, बल्कि लगातार मेहनत करते रहने की ज़रूरत होती है। वे अपने होनहार ना होने पर रोते नहीं हैं, बल्कि अपने आप को हर दिन बेहतर बनाते हैं। नंबर 2, डिस्ट्रैक्शन से बचें। दूसरी बात यह है कि कामयाब लोग खुद को उन चीज़ों से दूर रखते हैं जो उनका ध्यान भटकाती है। अक्सर लोग बहुत से छोटे छोटे काम करते हैं और ज़िंदगी के अंत में छोटे बनकर रह जाते हैं, जबकि कामयाब लोग अपने कुछ खास तरह के काम पर अपना ध्यान लगाकर उसे पूरे मन से करते हैं और कामयाब होते हैं। नाकाम लोगों को हफ्ते में 2 बार मूवी भी देखनी है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम भी चलाना है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी करनी है, छुट्टियों पर भी जाना है, अपनी किस्मत खराब होने की शिकायत भी करनी है और फिर कामयाब भी होना है। वे सब कुछ करना चाहते हैं, इसलिए कुछ नहीं कर पाते। नंबर 3, चलते रहो। तीसरी बात यह है कि कामयाब लोग खुद को एक दिन में कामयाब बनाने की कोशिश नहीं करते। वे खुद को बस कल के मुकाबले थोड़ा आगे तक ले जाने की कोशिश करते हैं। वे खुद को कल के मुकाबले सिर्फ 1% ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे वे 1 साल में लगभग 3.5 गुना ज़्यादा बेहतर बन जाते हैं और 2 साल में 7 गुना ज़्यादा काबिल हो जाते हैं। नंबर 4, कुछ पाना हो तो उसमें अपना टाइम दो। अंत में कामयाब लोग हर दिन अपना काम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट एंड्रस इरिक्सन ने कहा कि आपको 10 साल तक हर दिन रोज 3 घंटे किसी एक खास काम को देने होंगे। अगर आप उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं तो हर रोज सुबह 1 घंटा अपने उस काम को दीजिए। अपने दिमाग के साथ साथ अपने दिल, आत्मा और सेहत पर भी ध्यान दीजिए। अगर आप किसी भी तरह के सेमिनार में जाएं तो आपको वहां बताया जाएगा कि कामयाब होने के लिए आपको अपने माइंडसेट को अच्छा बनाना होगा, लेकिन वे सिर्फ आपको 25% बात बताते हैं। अगर आप मर गए या आपको लकवा मार जाए तो क्या आप कामयाब हो सकते हैं? अगर आपके घर परिवार में हर दिन झगड़े होते रहे तो क्या आप कामयाब हो सकते हैं? अगर आपको अंदर से खुशी ना मिले, अपने जीने की वजह ना मिले, तो क्या आप कामयाब हो सकते हैं? अरबपति व्यक्ति ने अपने 2 शिष्यों को बताया कि हमारे कामयाबी की इमारत के 4 खंभे हैं और हमें चारों पर ध्यान देना होगा। इसमें सबसे पहले आता है हमारी सेहत का पिलर। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। बिना इसके आप ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे और ना ही अच्छा काम कर पाएंगे। सेहत सुधारने के 2 बहुत ही आसान से नियम हैं और वो हैं अच्छा खाना खाना और हर दिन कसरत करना। कसरत करने से हमारे अंदर एनर्जी आती है और हम हर दिन बेहतर काम कर पाते हैं। इसके बाद आपको अपने दिल यानी अपनी भावनाओं पर ध्यान देना होगा। अगर आपको दुनिया तक अपने संदेश भेजना है तो आपको उनकी भावनाओं को समझना होगा। आपको अपने परिवार के लोगों को खुश करने के लिए उनकी भावनाओं को समझना होगा और अपने आप को काबू करने के लिए अपनी भावनाओं को भी समझना होगा। अंत में आपको अपनी आत्मा के साथ अपने रिश्ते को जोड़ना होगा। अगर आपको यह नहीं पता कि आपको कौन सा काम करने पर मन का सुकून मिलता है या कौन सा काम करके यह पता लगता है कि आपके पैदा होने का मकसद क्या है, तो आप कभी चैन की ज़िंदगी नहीं जी सकते। तो हर रोज़ सुबह उठकर ध्यान कीजिए और यह जानने की कोशिश कीजिए कि आप कौन हैं। एंटरप्रेन्योर और कलाकार उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे।
उन्हें समझ में आ गया था कि अब उन्हें जिंदगी को किस नज़र से देखना है। अब अरबपति व्यक्ति उन्हें आगे की बात समझाने के लिए रोम शहर में लेकर गया। 20, 20 और 20 फॉर्मूला को अपनाकर अपनी सुबह को शानदार बनाइए। सिर्फ सुबह उठना ही काफ़ी नहीं है। अगर आप सुबह उठकर टीवी देखेंगे तो इससे आप कामयाब नहीं होंगे। रोम शहर में अरबपति व्यक्ति ने कलाकार और एंटरप्रेन्योर से सुबह उठकर कुछ काम करने के लिए कहा। उसने कहा कि वे अपने सुबह के 1 घंटे को इन 3 कामों में लगाएं और हर काम को 20 मिनट दें। 20-20 का मतलब है 20 मिनट की कसरत, 20 मिनट तक ध्यान कीजिए और उसके अगले 20 मिनट में किताबें पढ़िए। सुबह उठते ही आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कसरत करना। आप कुछ उस तरह की कसरत कीजिए जिससे आपको पसीना आ जाए। पसीना आ जाने से आपके शरीर से कार्टिसोल नाम का हार्मोन निकल जाता है, जिससे आपका तनाव कम होता है। इसके अलावा पसीने से हमारे शरीर में BDNF नाम का प्रोटीन बनता है, जिससे हमारे दिमाग के सेल्स का विकास होता है। इससे आप अपने सोचने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद के 20 मिनट में आप शांति से एक जगह बैठकर ध्यान कीजिए। उन चीज़ों के लिए अपना आभार जताइए जिनके होने से आपकी ज़िंदगी में खुशियां हैं। यह सोचिए कि आज के दिन आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है और किस तरह से आप उसे करेंगे। यह सोचिए कि आपका मकसद क्या है और आप अभी उससे कितने दूर हैं। इन सभी ख्यालों को एक डायरी में लिख लीजिए। आखिर के 20 मिनट में आप कुछ किताबें पढ़िए जिससे आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें। आप बिजनेस की या सेल्फ हेल्प की किताब पढ़ सकते हैं। वो किताबें पढ़िए जो कि आपको पहले से बेहतर बना सके। यह सारे काम करने से आप अपने शरीर से नेगेटिव भावनाओं को और नेगेटिव केमिकल को बाहर निकाल सकते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आप इसे हर साल हर दिन करते रहेंगे तो अब से 10 साल के बाद आप कितने अच्छे से काम कर पाएंगे। तब आप भी उन कामयाब लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। अच्छे से सोकर आप अपनी सुबह की ताकत को बढ़ा सकते हैं। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को अच्छे से सोना बहुत ज़रूरी है और रात को अच्छे से सोने के लिए आपको कुछ आदतें डालनी होगी। इसके लिए हम वापस आते हैं अपनी कहानी पर। अरबपति व्यक्ति अब कलाकार और एंटरप्रेन्योर को रोम के कब्रिस्तान में लेकर जाता है। वो उन्हें बताता है कि नींद के बारे में बात करने के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। अच्छी नींद लेने से आप ज़्यादा दिन तक जिंदा रह पाते हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आप सेहतमंद रहेंगे तो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे और अगर आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे तो आप कामयाब हो सकेंगे। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि सोना आलस की निशानी है और जो व्यक्ति रात भर जागकर काम करता है वो बहुत मेहनती होता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी हमसे हमारी नींद छीन रही है। हमारे मोबाइल, टीवी या लैपटॉप से जो रेडिएशन निकलता है वो हमारे मेलाटोनिन हार्मोन का निकलना कम कर देता है, जिससे हम रात को अच्छे से नहीं सो पाते। इसलिए रात को सोने के 2 घंटे पहले हर तरह की टेक्नोलॉजी से नाता तोड़ लीजिए। यह समय आप अपने परिवार के साथ या किसी किताब के साथ बिताइए। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना होगा, इसलिए 10 बजे तक अपने बिस्तर पर आ जाइए। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि काम हमेशा आपके ज़िंदगी का हिस्सा रहे। कभी ज़िंदगी को अपने काम का हिस्सा मत बनने दीजिए। कोशिश कीजिए अपनी ज़िंदगी जीने की, ताकि समय समय पर आप अपना मन हल्का कर सकें और खुद को रिफ्रेश कर सकें। बिना इसके आप ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। यह वो वक्त है जब आप खुद को ज़्यादा काम कर पाने के लिए तैयार करते हैं। इस वक्त को रिकवरी फेज़ कहते हैं। इस वक्त ऊपर से देखने में लगता है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर से आप अपने शरीर को जो आराम दे रहे हैं उससे आपका शरीर ज़्यादा काम करने के काबिल बन रहा है। जब एंटरप्रेन्योर ने यह सुना तो उसे लगने लगा कि हर वक्त अपने काम के बारे में सोचकर वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। कलाकार ने भी अपने काम और अपनी ज़िंदगी को मैनेज करने की कला सीखी। अब वे अपना शानदार भविष्य लिखने के लिए तैयार थे। आखिर में हम यह जान लें कि हमने इस बेहतरीन समरी से क्या सीखा। हमने सीखा कि सुबह जल्दी उठने से आप कुछ समय खुद को दे पाते हैं, जिसमें आप भावनाओं के साथ
अपनी आत्मा के साथ और अपने दिमाग के साथ कुछ समय बिताते हैं। साथ ही आप कसरत करते हैं, जिससे आप सारा दिन एनर्जी से भरे रहते हैं और अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। दुनिया के सभी कामयाब लोग सुबह जल्दी उठते हैं और यही अच्छे से काम कर पाने का राज है।